हुए हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। नितिन जी, इस बार जब आज पीएम मोदी पहुंचे संसद भवन, वहां पर एक बहुत ही कह सकते हैं अलग बात कही नरेंद्र मोदी ने, जिसमें उन्होंने जिक्र किया और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया गया। कांग्रेस जो ये आंकड़ा इस बार हासिल कर पाई है, इसे एक जीत के रूप में देख रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस को तो सिर्फ 99 सीटें मिली हैं, 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर पाई है। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये एनडीए की जो सरकार है, बहुत मोदी जी हमेशा फुल फॉर्म बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीतीश और नायडू डील अलायंस है। ये जो एनडीए है, इसकी फुल फॉर्म है नीतीश नायडू डील अलायंस। और ये डील कब तक सरवाइव करती है, तभी तक ये सरकार सरवाइव करेगी। इस डील के अंदर देश बहुत पीछे छूट गया है। केवल सत्ता की प्राप्ति सबसे मेन एजेंडा है। जहां अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, आज वहीं पे भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री जी की अब शपथ जो लेने वाले हैं, वो कहते हैं कि सत्ता की प्राप्ति के लिए मैं सब कुछ करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब देखिए, जो आज अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि नायडू जी और नीतीश जी ने इतनी मोदी जी की तारीफ करी, मैं भी आपको कुछ शब्द सुनाना चाहता हूं जो नायडू जी ने पहले तारीफ में मोदी जी के कसीदे पढ़े थे। उन्होंने कहा था कि मोदी जी हार्डकोर टेररिस्ट है। उन्होंने कहा था कि मोदी इज अ मिस्टेक। और मोदी जी ने भी कुछ कहा था नायडू जी के लिए कि इन्होंने ससुर जी के पीठ में छुरा घोंप दिया, इस पे कौन विश्वास कर सकता है। उन्होंने कहा था ये बाहुबली के बल्लाल देव है। नीतीश कुमार जी ने क्या क्या नहीं कहा, अमित शाह जी ने नीतीश जी और नायडू जी के लिए क्या क्या नहीं कहा था कि इनके दरवाजे परमानेंट बंद है। तो ये जो अलायंस है, ये केवल और केवल सत्ता की प्राप्ति के लिए अलायंस है। और ये मोल भाव की सरकार है, जहाँ पे तमाम तरीके के मोल भाव हम आपकी न्यूज फ्लैश में भी देख रहे थे, अखबारों की सुर्खियां भी बने कि किस तरीके के पदों के लिए, किस तरीके से मंत्रालयों के बंटवारों के लिए, और ये पूरे हेडलाइंस में दिखे। और लगातार जो मोदी जी गठबंधन की राजनीति को, कभी कहते थे कि गठबंधन की राजनीति लूट की राजनीति होती है, कभी कहते थे कि गठबंधन का पीएम कमजोर पीएम होता है, कभी गठबंधन को जमात तक कहते थे। तो आज मोदी जी एनडी जो गठबंधन है, उसके अंदर एनडी जमात का नेता बनने पे आज खुश है। सोचिए, कभी कभी गठबंधन की राजनीति को ये जमात कहा करते थे, आज उस जमात का नेता बनने में खुश हो रहे हैं और उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। 63 सीट कम होने पे तो भी खुशियां मना रहे हैं और लगभग 90% पूरे देश में इनका वोट परसेंट 90% सीटों पे कम हुआ है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का बड़ा है, इसको वो अपनी उपलब्धि बता रहे। जहां जहां आप देखिए, ये जिसको कहते थे कि सनातन है, हम राम भगवान को हम लेके आए हैं, और ये कहते थे अयोध्या, चित्रकूट, रामटेक, नासिक, रामेश्वरम, इलाहाबाद, सब जगह ये हार गए और इसको भी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मोदी जी 4,80,000 की जो उनकी एक विक्ट्री थी पिछली बार, वो 1.5 लाख रह गई, क्योंकि अपने आप को भगवान घोषित करने लगे, उसको भी वो उपलब्धि मान रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज देश पीछे छूट चुका है। केवल सत्ता प्राप्ति के लिए जो ये डील के आधार पे जो ये गठबंधन हुआ है, ये कितने दिन चलेगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा, एजेंडे की बात होती है। आप कहते हैं मुस्लिम आरक्षण पे कि मुस्लिम आरक्षण मेरे जिंदा रहते कभी मिलेगा नहीं, और चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि मैं मुस्लिम आरक्षण 4% में देके मानूंगा। तो आप ऐसे आदमी के सामने आप सज्जा कर रहे हैं सत्ता के लिए। दूसरी बात, आप कहते थे कि विशेष राज्य कुछ नहीं होता, विशेष राज्य केवल पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए होता है। वो कह रहे हैं कि आज नीतीश जी खुले मन से कह रहे थे कि आप वो कृपा भी आप उनके ऊपर बरसा देंगे। यानी कह सकते हैं अपने ही बातों में फंसते हुए सहयोगी दलों की वजह से नजर आ सकते हैं आने वाले समय में।